हेलो दोस्तों, आरुण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन सीडीपी में पढ़ेंगे प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि क्या होती है। अप्रक्षेपी विधियों में हम व्यक्तित्व का मापन करेंगे डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से उससे डायरेक्ट पूछकर या देखकर उसका प्रत्यक्ष रूप से अपन व्यक्तित्व का मापन करते हैं। और प्रक्षेपी विधि में क्या होता है कि अपन डायरेक्ट रूप से उसका मापन नहीं करते, उससे बातें घुमा फिरा कर पूछते हैं और फिर उस प्रकार व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अप्रक्षेपी विधि। अब इन विधियों के नाम पूछता है कि कौन सी विधि प्रक्षेपी है, अप्रक्षेपी है। फिर पूछ लेता है कि कौन सी विधि आत्मनिष्ठ है, कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ है। इस प्रकार क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। अप्रक्षेपी विधि में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन आत्मनिष्ठ विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधियाँ मतलब सब्जेक्टिव मेथड। इसमें खुद का, स्वयं का निरीक्षण किया जाता है। तो आत्मनिष्ठ विधियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहले पढ़ेंगे आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि किसने दी? विलियम वुंट ने दी। आत्मनिरीक्षण विधि। व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति के इतिहास के बारे में जानते हैं। यह विधि किसने दी? टाइडमैन ने दी। प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? सुकरात। लेकिन 1880 में फ्रांसीसी गाल्टन ने सर्वप्रथम व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे? अप्रक्षेपी विधियों में आत्मनिष्ठ विधियाँ कौन कौन सी है? तो आत्मनिष्ठ विधियों में 3 विधियों का नाम याद रखना है। आत्मकथा या आत्मकथा निरीक्षण विधि, यह किसने दी? विलियम वुंट टीचनर ने दी। व्यक्ति इतिहास विधि किसने दी? टाइडमैन ने दी। प्रश्नावली विधि किसने दी? आदि जनक सुकरात ने दी। प्रश्नावली विधि का प्रयोग करके प्रश्नावली का निर्माण, मतलब व्यक्तित्व मापने के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो गाल्टन ने किया। अब पढ़ेंगे अपन वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधियों में कौन कौन सी विधियां पढ़ेंगे? वस्तुनिष्ठ विधियों में अपन को 2 विधि ध्यान रखनी है। एक तो निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि किसने दी? जेबी वाटसन ने। समाजमिति विधि किसने दी? जे.एल. मोरेनो ने। रेटिंग स्केल निर्धारण मापनी का निर्माण किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने। तो वस्तुनिष्ठ विधियाँ कौन कौन सी है? निरीक्षण विधि किसने दी? जेबी वाटसन ने दी। समाजमिति विधि किसने दी? जे.एल. मोरेनो ने दी। रेटिंग स्केल निर्धारण मापनी किसने दी? फ्रांसीसी गाल्टन ने दी। अब अपन प्रक्षेपी विधियाँ पढ़ेंगे। प्रक्षेपी विधियाँ जिसमें अपन व्यक्तित्व के मापन के लिए उसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं पूछते, अप्रत्यक्ष रूप से पूछते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन आईबीटी विधि। आईबीटी विधि मतलब इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण। एक प्रकार का परीक्षण होता है जिसमें व्यक्तित्व के सामने ऐसा एक स्याही से धब्बा बना दिया जाता है और फिर उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि इस धब्बे में आपको क्या नज़र आ रहा है। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे तो कुछ भी, मतलब ऐसा, मुझे जैसे जानवर नज़र आ रहे हैं, मुझे इसमें भूत का चित्र नज़र आ रहा है। तो उस प्रकार उस व्यक्तित्व के अंदर से भावनाएं निकलती है। तो इंक ब्लॉट टेस्ट परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण, इसका प्रतिपादक कौन है? हरमन रोशा। कब दिया था? 1921 में। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो कितने वर्ष के लिए? तो 13 से 19 वर्ष के लिए। कुल कार्ड कितने होते हैं? 10। 5 कार्ड कैसे होते हैं? काले। 5 कार्ड कैसे होते हैं? विविध रंग के। भारत में इसका प्रयोग किसने किया? जी प्रभु ने। इंक ब्लॉट टेस्ट परीक्षण, जिसे अपन क्या बोलते हैं? स्याही धब्बा परीक्षण। इंक ब्लॉट टेस्ट परीक्षण जिसे अपन बोलते हैं स्याही धब्बा परीक्षण। इसके प्रतिपादक कौन है? हरमन रोशा। कौन से सन में दिया? 1921। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। कितने वर्ष के लिए किया गया? 13 से 19 वर्ष के लिए। कुल कार्ड कितने थे इसमें? 10। 5 कार्ड कैसे थे? काले व सफ़ेद। 5 कार्डों का रंग कैसा था? विविध रंग के। भारत में इसका प्रयोग किसने किया? जी प्रभु ने।
ये सब क्वेश्चन आए हैं परीक्षा में, आपको ये सब याद करना ही पड़ेगा। अगला परीक्षण है TAT, थेमेटिक एप्रेसिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसको किसने दिया? मार्गन व मुर्रे ने। किसने दिया? मार्गन और मुर्रे ने। कौन से सन में दिया? 1935 में दिया। कितने कार्ड होते हैं? 21, 30 + 1, 10 कार्ड पुरुष के लिए, 10 कार्ड महिलाओं के लिए, 10 पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए, 1 कार्ड खाली होता है। कितने वर्ष के लिए? 14 वर्ष से ऊपर वालों के लिए। भारत में इसका प्रयोग किसने किया? उमा चौधरी ने। TAT परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रतिपादक कौन है इसके? मार्गन व मुर्रे। कौन से सन में दिया गया? 1935। कितने कार्ड होते हैं? 31 होते हैं। 10 कार्ड पुरुष के लिए, 10 कार्ड महिलाओं के लिए, 10 कार्ड पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए, 1 कार्ड खाली होता है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 14 वर्ष के बच्चों के लिए। भारत में इसका प्रयोग किसने किया? उमा चौधरी ने। अगला परीक्षण कौन सा है? CAT, चाइल्ड एप्रेसिएशन टेस्ट, बालक अंतर्बोध परीक्षण। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया? लियोपोल्ड बेलक ने। कब दिया? 1948 में। कुल कार्ड कितने होते हैं? 10। चित्र किसके होते हैं? जानवरों के। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 3 से 11। ये सभी प्रश्न आए हैं। CAT, चाइल्ड एप्रेसिएशन टेस्ट, बालक अंतर्बोध परीक्षण। इसका प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलक 1948 में दिया। कुल कार्ड 10 होते हैं। जानवरों के चित्र होते हैं इसमें। पूछते हैं कितने वर्ष के लिए? 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए। अगला परीक्षण FWAT, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। बस इसके नाम देगा और पूछ लेगा कौन सा प्रक्षेपी है और कौन सा अप्रक्षेपी है। तो ये सब प्रक्षेपी पढ़ रहे अपन। SCT, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, किसने दिया? पायन एवं टेंडलर ने। दिया। नाटक अभिनय खेल विधि किसने दी? JL मोरेनो ने। मोजेक परीक्षण किसने दिया? मार्गरेट लोवेनफील्ड ने। मोजेक परीक्षण किसने दिया? मार्गरेट लोवेनफील्ड ने। चित्र कहानी परीक्षण किसने दिया? स्ट्रीडमैन ने। खेल विधि, ये भी प्रक्षेपी विधि है। नाटक अभिनय विधि JL मोरेनो। मोजेक परीक्षण मार्गरेट लोवेनफील्ड। चित्र कहानी बनाओ परीक्षण स्ट्रीडमैन ने। खेल विधि, ये भी प्रक्षेपी परीक्षण है। घर पेड़ व्यक्ति परीक्षण, रोजनविक तस्वीर कुंठा परीक्षण, तस्वीर कुंठा परीक्षण, यह भी प्रक्षेपी परीक्षण है। व्यक्तित्व माप